हेलो स्टूडेंट, आज अपन प्रश्नावली 4.1 सारणी को हल करने जा रहे हैं। और इसमें सबसे पहले आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि 2x2 जो सारणी है उसका प्रसार कैसे करते हैं और 3x3 की सारणी का प्रसार कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले सवाल लिखते हैं और उसको हल करते हुए समझते हुए चलते हैं। देखते हैं अपन। ये सवाल आपका पहला, मान ज्ञात कीजिए। सवाल के साथ ही अपन इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। मान ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखा है 2, 4, -5 और -1 का मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि सारणी का प्रसार आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। 2x2 की सारणी का प्रसार है। तो ये 2x2 सारणी का प्रसार के लिए यहाँ पर देखें A11, A12, A21 और A22 होता है। ठीक है, तो ये 2x2 है तो सबसे पहले याद रखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लें। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और बीच में काय का चिन्ह आएगा माइनस का। सबसे पहले ये ध्यान रखें कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होना है और उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होना है। गलती से इसका पहले नहीं करना और बाद में इसका नहीं करना। A11 का A22 के साथ और फिर A12 का A21 के साथ मल्टीप्लाई, और बीच में काय का चिन्ह आएगा माइनस का। तो सिंपल सी बात है। देखें आप यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो -2, और फिर माइनस का चिन्ह आता है बीच में, माइनस का चिन्ह, और फिर 4 का मल्टीप्लाई -5 के साथ तो -2 और माइनस माइनस ये का जो प्लस, और 5 का 4 के साथ मल्टीप्लाई तो 20, और 20 में से 2 जाएंगे तो 18। सिंपल सी बात है। एक और सवाल है इसी टाइप का। देखें सारणी 2x2 है ये, तो इसका प्रसार करना है आपको। तो प्रसार करने के लिए पहले याद रखें cos थीटा को cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई, और माइनस का चिन्ह, और फिर माइनस साइन थीटा का साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई। तो यहां पर देखें आप cos थीटा को cos थीटा के साथ गुना होगा तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फिर a माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का चिन्ह, और साइन थीटा का साइन थीटा के साथ साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपको फार्मूला बनता है ट्रिग्नोमेट्री में सरसमी का 1 है। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। इसी का दूसरे का सेकंड सवाल है, ये भी 2x2 से संबंधित है। मान ज्ञात करना है तो सिंपल सी बात है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ पहले और फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, बीच में क्या का चिन्ह माइनस का। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करने के बजाय अपन x+1 का मल्टीप्लाई x² - x+1 के साथ, माइनस x+1 का गुणा किसके साथ x-1 के साथ। तो x+1 x² - x+1 जो है ये फार्मूला बन जाता है AQ + BQ का। AQ + BQ का फार्मूला बन जाता है। AQ + BQ का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है A + B A² - AB + B²। तो ये मल्टीप्लाई, या तो आप मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं। इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चीज आ जाएगी आपके पास x³ + 1, और x+1 और x-1 फार्मूला A + B और A - B A² - B²। माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो समीकरण मिलेगी वो x³ - x² और 1 1 कितना हो जाएगा 2। ये 2x2 के प्रसार से संबंधित सवाल है। अब एक तीसरा सवाल है। जब ये चीज समझ में आ जाती है तो इस पर आधारित सवाल क्या है वो देखें। यदि a = सवाल दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है, आयु के रूप में दे रखा है। ये इंपॉर्टेंट है कि किस रूप में दे रखा है, ये ध्यान रखना जरूरी कि ये आयु है या सारणी है। तो a = दे रखा है अपन को आयु के रूप में, मैट्रिक्स के रूप में 1 4 और 2 और 2। तो यहां देखें आपको प्रूव करना है कि जो सारणी 2a = 4 सारणी है। ये क्या लिखा है, सारणी का चिन्ह है, सारणी 2a = 4 सारणी a। तो आप इसको कैलकुलेट करें तो a = दे रखा है आपको। सॉल्व देखते हैं अपन। इसकी सारणी का अगर ये a मैट्रिक्स के रूप में था, अगर इसका आप सारणी लें, डिटरमिनेंट लें, तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, सारणी जो आयु हो वो सारणी के रूप में परिवर्तित कर लें। जो आयु हो उसको काय के रूप में परिवर्तित करना है सारणी, क्योंकि इसको सारणी a चाहिए था तो इस सारणी के रूप में परिवर्तित कर लिया अपन ने। अब इसके अंदर ये, इसका मतलब ये हो कि आपके सारणी a बराबर क्या होता है, ये हो गया। अब आपको LHS अगर कैलकुलेट करना है कि सारणी 2a, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको कि जो a मैट्रिक्स है उसमें कितने का मल्टीप्लाई करना, 2 का। तो a मैट्रिक्स है, इसके अंदर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रत्येक अवयव के साथ गुणा हो जाएगा। प्रत्येक अवयव के साथ गुणा, 2 का गुणा, फिर 2 का गुणा और 2 का गुणा और 2 का गुणा। तो हमारे पास 2 4 8 और 4 प्राप्त हो जाएगा। ये 2a बना। अब इसका सारणी कैलकुलेट करो, क्योंकि हमको सारणी 2a कैलकुलेट करना है। तो इसको जो आयु बना है इसको सारणी के रूप में परिवर्तित कर लो। ये सारणी के रूप में परिवर्तित करना है तो ये आयु काय में परिवर्तित हो जाएगा, सारणी में। अब ये 2x2 की सारणी बन गई अपने पास, तो मल्टीप्लाई करना, हल कर लो उसको। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, बीच में काय का चिन्ह माइनस का।
तो 4 दूना 8 और 8 चौक 32 हो जाएगा। तो 8 में से अगर 32 जाएंगे तो माइनस के 24 बनेंगे। अर्थात अपने पास जो सारणी 2A है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 2A इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के 24। अब RHS को देखें तो अपन को चाहिए सारणी A के बाद 4 का मल्टीप्लाई उसके साथ। तो हमने सारणी A लिख रखी है, तो सारणी जो आपने A की थी, A मैट्रिक्स है, उसको सारणी के रूप में परिवर्तित कर लिया। ये रहा 1 4 2 2। इसको सॉल्व कर लें आप तो इसका पहले इसका मल्टीप्लस का 2 और फिर बीच में क्या क्या चाहिए माइनस का, और 4 दूना 8। ये जो चीज है ये 4 बाहर है आपके पास, इस सारणी को हल करा और 4 बाहर, माइनस के 6 बचे, 2 में से 8 जाएंगे, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 24। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों आपस में बराबर आ गए। हमको ये सिद्ध करना था कि सारणी 2A का मान होता है 4 सारणी A, इन दोनों आपस में बराबर है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसको समझें। ये 2x2 से संबंधित था। अब हम 3x3 से संबंधित सेम ऐसे के सवाल देखने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। ये 3x3 का आयु है आपके पास। आपको सिद्ध क्या करना है कि जो 3A उसका बाद उसका सारणी हल करो और एक सारणी A बनाकर उसमें 27 का मल्टीप्लाई करो, ये दोनों आपस में बराबर आएंगे, ये आपको प्रूव करना। A बराबर आपको दिया है, वो ले लिया अपन ने। अब इसके अंदर क्या चाहिए था, 3A बनाना था, तो जो A आयु था उसके अंदर कितने का मल्टीप्लाई करो, 3 का, तो 3 का आयु के साथ मल्टीप्लाई, प्रत्येक अवयव के साथ गुणा, तो 3 का इसके साथ, प्रत्येक अवयव के साथ 3 का गुणा हो गया, हमारे पास ये चीज प्राप्त हो गई। अब जो 3 आया उसको डिटरमिनेंट के रूप में परिवर्तित कर लो, मतलब सारणी के रूप में परिवर्तित कर लो। तो जो ये आयु आया है इसको कायम रूप में परिवर्तित कर लो, सारणी के रूप में परिवर्तित कर लो। अब सारणी के रूप में परिवर्तित करने को 3x3 के आपको सारणी हल करते आना चाहिए कि किस तरह सारणी हल होती है। तो आप देखें, पहले इससे खुलेंगे तो प्लस का चिन्ह, इससे खोलेंगे तो माइनस का चिन्ह, और इससे खोलेंगे तो प्लस का चिन्ह। मतलब किसी भी रो और कॉलम से सारणी का प्रसार किया जा सकता है, आप उस ध्यान रखें इस बात का। तो हमने इसको जो प्रसार करा है वो C1 से प्रसार करा है। C1 मतलब 3 0 0। तो 3 से खोलेंगे, प्लस का चिन्ह आएगा, इसके सामने का रो और कॉलम दबा दें और इसको हल कर लें। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ बढ़ते 36 और 6 का गुणा 0 के साथ तो 0। उसके बाद 0 से खुलेगा तो -0 और प्लस के साथ खुलेगा तो प्लस के 0। इससे खुलेगा तो प्लस, इससे खुलेगा तो माइनस, और उससे खुलेगा तो प्लस। आप चाहते तो R1 से प्रसार कर सकते हैं, आप चाहते तो R2 से प्रसार, आप चाहते तो R3 से प्रसार। लेकिन C1 से प्रसार क्यों करा है कि 2 0 है इसके पास, और इन 0 और 0 से खुलेंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा, 0। इसलिए लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ये 0 0 हो जाएगा। सिर्फ 3 से प्रसार करेंगे तो ये रो और कॉलम दब जाएंगे। रो और कॉलम दबने के बाद जो मल्टीप्लाई करना जो सारणी बनेगी वो ये 3 का 12 के साथ और 6 का 0 के साथ, और जो बना है इनका 36 बचेगा, 36 के साथ 3 का गुणा करेंगे तो 108। ये हमने कैलकुलेट करा 3A का डिटरमिनेंट। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, RHS देखें तो ये RHS है डिटरमिनेंट A और फिर 27 का मल्टीप्लाई। तो A जो है आपके पास आयु के रूप में, उसका डिटरमिनेंट बनाओ, ये डिटरमिनेंट बना लिया। अब डिटरमिनेंट बनाने के बाद इसका प्रसार करना है। अभी प्रसार के बारे में बताया था मैंने आपको। तो हम देखते हैं C1 से प्रसार कर रहे हैं, एक बार वो समझे अच्छी तरह से। C1 से प्रसार मतलब ये रहा C1। C1 के पास 3 अवयव हैं, 1 0 और 0, 2 0 है, इसलिए C1 से प्रसार सुविधाजनक ज्यादा अच्छा है। आप चाहते हो तो R1 से प्रसार कर सकते हो, आप सुविधाजनक जिससे भी चाहे C1 C2 C3 या R1 R2 R3 किसी भी एक रो या कॉलम से इसका प्रसार किया जा सकता है। तो हमने C1 से प्रसार करा। C1 से प्रसार करा है तो एक देखें, एक के सामने का रो और कॉलम दबा दें, ये रो और कॉलम दब गया। तो हमारे पास सारणी विस्तृत बता रखा है ये। तो ये देखें आप, यहाँ 1 2 0 और 4 ये बचा, और इसके बाहर कितना लिखें 1 प्लस का। अब इसको हल कर लेंगे अपन, तो इसका 1 का 4 के साथ तो 4 और 2 का 0 के साथ तो 0। अगला देखें यहाँ पर, ये प्लस से और ये माइनस से खुलेगा, तो ये -0, और इसके सामने का रो और कॉलम दबा लें, इसके सामने का रो और इसके सामने का कॉलम, इसके सामने का रो और इसके सामने कॉलम दबा देंगे तो 0 1 और 0 4 बनेगा। लेकिन आगे 0 होने के कारण यहाँ जितना भी सारणी का प्रसार करेंगे उसका मान कितना हो जाएगा, 0। ये माइनस से खुला, उसके बाद प्लस से खुलेगा, ये प्लस से खुलेगा तो +0, ये प्लस के सामने का रो और उसके सामने का कॉलम, इस तरह से ये दब जाएगा। तो हमारे पास बनेगा 0 1 1 और 2। लेकिन आगे 0 होने के कारण इसका मान वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो हमारे पास 1 × 4 बनेगा, मतलब 4। ये डिटरमिनेंट A है, इसके अंदर कितने का मल्टीप्लाई चाहिए, 27 का, क्योंकि यहाँ पर हमको जो सिद्ध करना है वो 27 डिटरमिनेंट है। तो ये 27 डिटरमिनेंट है, तो 27 डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी, 4। तो 27 के 4 के साथ गुणा करेंगे तो 108। ये 108 हो गया। तो देखें LHS और RHS दोनों की वैल्यू आपस में बराबर आ रही है।
ये दोनों सवाल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए इन सवाल को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। एक सवाल और इस टाइप का है अध्याय 4.1 में, ये 2 प्रकार के सवाल हैं इसके अंदर, तो 4.1 प्रश्नावली पूरी हो जाती है। 7वें का फर्स्ट सवाल है कि 2 डिटरमिनेंट दे रखे हैं, इधर भी और इधर भी, आप दोनों को हल करके आपको x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू निकालना है, कहता है कि x का मान ज्ञात कीजिए यदि एक दूसरे के ये बराबर है। तो सिंपल सी बात है, पहले इसको हल कर लें। 2 एकम 2 और 5 चौक 20, इसको हल करें 2x का साथ x का मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस के 24। अब ये माइनस के 24 इसको हल करेंगे तो माइनस का 18 और माइनस 24 इधर की साइड आएंगे तो काय के प्लस के 24 हो जाएंगे और 2x स्क्वायर अपनी जगह। माइनस 18 प्लस 24, प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस के 6 बचेंगे, हमने जमा के लिख लिया 2x स्क्वायर बराबर 6, 2 का भाग लग जाएगा, 2 3 6, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 आया, तो x की वैल्यू चाहिए था हमारे पास, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा √3, काय में प्लस और माइनस में। इस प्रकार ये अपनी प्रश्नावली है 4.1, बहुत आसानी से समझी जा सकती है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये, इसलिए बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।